Hello my lovely students and welcome back to this session of English class. बच्चों, पिछले सेशन में हमने चंद्रशेखर आजाद इनके ऊपर जो चैप्टर है वो पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हम इसका कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो और लाइफ में किस तरह से उनके क्या क्या मोड़ आए और जो उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं चंद्रशेखर आजाद। As we all know, we have read in the last session about Chandrasekhar Azad's earlier life, उनकी जो शुरुआती जिंदगी थी, उनका जन्म, his mother father, उनका जो महात्मा गांधी से जुड़ना हुआ था, फिर उस सिलसिले में जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तो किस तरह से उनको मजिस्ट्रेट ने जो है 15 जो है कोड़े मारने के आदेश दिए। ये सब चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। तो इसी के आगे पढ़ते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि चंद्रशेखर आजाद जो थे वो मेंटर बने भगत सिंह के। भगत सिंह जो खुद भी एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आइए पढ़ते हैं एक बार फिर से, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आजाद पेट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आजाद की जो देशभक्ति थी और उनका जो साहस था उसने औरों को भी इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, प्रेरणा दी जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको ज्वाइन करने के लिए। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर भगत सिंह के मेंटर थे, गुरु थे एक तरीके से। हु वाज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो कि वो खुद भी एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह actively participated in revolutionary activities. He was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in 1999. He also played a key role in the Kakori case. Chandrasekhar was a terror for the British police. He was on their hit list and the British police badly wanted to capture him dead or alive. On 27th February 1931, Chandrasekhar Azad was at Alfred Park in Allahabad. He was betrayed by an informer to the British police. The police surrounded the park and ordered Chandrasekhar Azad to surrender. Azad fought bravely and killed the policeman. Finally, finding himself surrounded by the police, he shot himself. Thus, he kept his pledge of not being caught alive. He used to recite his favorite Hindi couplet, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। Now in this paragraph हम लोग जानेंगे उनका जो लास्ट टाइम था, है ना, जब उनकी मृत्यु कैसे हुई और किन किन चीजों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए अपनी लाइफ में। Both Chandrasekhar and Bhagat Singh actively participated in revolutionary activities. तो चंद्रशेखर और भगत सिंह दोनों ही बहुत ही सक्रिय रूप से जो है हिस्सा ले रहे थे जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उसमें। शुरुआत में जैसा कि हमने पढ़ा वो जो है असहयोग आंदोलन और इन सब से, अहिंसा से प्रेरित थे, लेकिन बाद में जो उनके अंदर का जो गुस्सा था वो इस तरह से फूटा, क्रांतिकारी बने, वो बहुत महान क्रांतिकारी बने। तो उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो, इसमें इन दोनों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। He was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in 1919. जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मास्कर यानी कि हत्याकांड, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जब 1919 में हुआ तो उससे वो बहुत ही अंदर तक जो है डिस्टर्ब हो गए। बहुत ही उनको जो है ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी ये जो हुआ था हत्याकांड, बहुत ही नृशंस था। He also played a key role in the काकोरी केस। अगर आपको पता हो, आपने कभी पढ़ा हो, काकोरी केस जो था उसमें भी इनका बहुत ही अहम भूमिका थी। आप हो सके तो पढ़े इनके बारे में, इनकी जीवनी, कि इन्होंने कितने महान कार्य किए थे। तो काकोरी केस में भी इनका बहुत ही बड़ा हाथ था। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। तो चंद्रशेखर ब्रिटिश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा डर बन गए थे। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट। तो जो ब्रिटिश पुलिस थी उनकी हिट लिस्ट में ये थे, नंबर 1 पे थे, उनको मारने की हिट लिस्ट में। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। चूंकि उन्होंने इतना नाक में दम कर रखा था ब्रिटिश पुलिस के, तो वो ब्रिटिश पुलिस उन्हें किसी भी तरीके से जिंदा या मुर्दा उन्हें चाहती थी। ऑन 27 फरवरी 1931, तो 27 फरवरी सन 1931 को चंद्रशेखर आजाद वॉज एट एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद उस समय एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में थे। He was betrayed by an informer to the British police. उनको उन्हीं के एक ग्रुप के एक किसी साथी ने बिट्रे किया, धोखा दिया और उनके वहां होने की जानकारी ब्रिटिश पुलिस को दे दी। द पुलिस सराउंडेड द पार्क।
एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर। तो पुलिस ने क्या किया, उनको जो है चारों तरफ से घेर लिया, पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद को ऑर्डर दिया, उनको आदेश दिया कि तुम सरेंडर कर दो, तुम जो है अपने आप को हमारे हवाले कर दो। आजाद फॉट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन। आजाद ने बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही साहस से सबके साथ लड़ा और जो है पुलिसमैन को, जो पुलिस वाले थे, उनको मार गिराया। फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस ही शॉट हिमसेल्फ। लेकिन आखिर में जब उन्होंने देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और पुलिस वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है, तब उन्होंने अपने को खुद को गोली मार ली। Thus he kept his pledge of not being caught alive। और इस तरह से उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा थी कि कब जिंदा वो पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहते थे, वो प्रतिज्ञा रखी उन्होंने। He used to recite his favorite हिंदी कपलेट। वो जो है अक्सर जो उनके पसंदीदा जो हिंदी कपलेट जो था, हिंदी की 2 लाइनें गाते थे, वो है दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। ये 2 लाइनें इनकी बहुत ही पसंदीदा थी और उन्होंने जो किया वो भी एक्चुअली इस लाइनों से प्रेरित था कि आजाद ही वो जिए और आजाद ही मरे, वो किसी के चंगुल में, किसी के दबाव में नहीं मरे। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी थी, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, वो हम देखते हैं एक बार। थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग और अच्छे से समझिए। फर्स्ट वर्ड है फियरलेस, इसका मतलब है निडर, फियरलेस निडर। सेकेंड वर्ड है फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर का मतलब है स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड का अर्थ है वेश बदला। प्रीस्ट का मतलब है पुजारी। प्रोवोक्ड का मतलब है उकसाया। इसी तरह लैशेस यानी कोड़े लगाना, 15 लैशेस, 15 कोड़े लगाए गए थे उनको। मेंटोर का मतलब है परामर्शदाता, सलाह जो देता है कोई। रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी। एंड मास्कर यानी कि हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग। तो कुछ न्यू वर्ड्स हैं, हम फिर से देखते हैं। फियरलेस का मतलब है निडर। फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी। डिस्गाइज्ड का मतलब है वेश बदला। प्रीस्ट यानी कि पुजारी। प्रोवोक्ड का मतलब है उकसाया। लैशेस कोड़े लगाना। मेंटोर परामर्शदाता। रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी। और मास्कर यानी हत्याकांड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कुछ न्यू वर्ड्स थे और उनके मीनिंग थे। अब आइए और हम आगे देखते हैं क्या चीजें हमारी हैं जो आज हमें पढ़नी है। बच्चों इसमें अब आज लैंग्वेज प्रैक्टिस है, जो कि अभी हम अपने पीपीटी पार्ट में देखेंगे। इसी तरह से देखिए, यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, होमोफोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पेयर्स ऑफ वर्ड्स होमोफोन्स इन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। कई शब्द होते हैं जो हमें सुनाई एक से देते हैं, स्पेलिंग्स अलग होती हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है। तो स्पेलिंग्स अलग और मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं उनके। तो देखिए जैसे कि सीन, SEEN, सीन का मतलब होता है देखा। हैव यू एवर सीन द सनसेट एट माउंट आबू, यानी कि क्या तुमने कभी भी माउंट आबू में सनसेट, सूरज डूबता हुआ देखा है। तो यहाँ पे सीन का मतलब देखना हुआ। और ये सीन, सेकंड जो सीन है, यानी कि दृश्य, कोई भी दृश्य होता है। द सीन ऑफ द सनसेट एट माउंट आबू इज मार्वेलस, यानी कि जो माउंट आबू में सनसेट का जो सीन होता है, दृश्य होता है सूर्यास्त का, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इस तरह से आप दोनों सीन में फर्क समझ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं, तो इनमें हम अभी आगे जानेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या हैं और इनका जो है सेंटेंसेस में किस तरह से प्रयोग करना है। अब ये देखते हैं लेट्स नो मोर, इसमें क्या लिखा है आज। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड फॉर outstanding social services. The award carries an amount of rupees 1.50 lakhs, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, मध्य प्रदेश सरकार है, इन्होंने एक शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड ये शुरू किया है फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल सर्विसेज। जो लोग बहुत ही जो है सोशल सर्विसेज करते हैं, सामाजिक जो कार्य करते हैं और बहुत ही उत्कृष्ट तरीके का करते हैं, तो उनके लिए ये अवार्ड रखा। और ये अवार्ड में जो है जिसको भी मिलता है उसको 1.5 लाख रुपया मिलता है। एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद वेयर आजाद डाइड हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिम एज चंद्रशेखर आजाद पार्क। और इसी तरह से जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, उस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया। एन इंस्पिरेशनल कोट बाय आजाद, डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू, बीट योर ओन रिकॉर्ड्स एवरी डे बिकॉज सक्सेस इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। बहुत ही सुंदर एक जो है कोटेशन है उनके द्वारा कही गई।
मोटिवेशनल है, प्रेरणादायक है। इसमें क्या कहा गया है, डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू, दूसरों को अपने से ज्यादा बेहतर करते हुए मत देखो। बीट योर ओन रिकॉर्ड्स एवरी डे, अपने खुद के जो रिकॉर्ड है, आप खुद जो कर रहे हो उसको ही आप जो है पीछे छोड़ के कुछ नया करो, अपने रिकॉर्ड्स खुद ही तोड़ो रोज। बिकॉज सक्सेस इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योर सेल्फ, क्योंकि सक्सेस जो है वो एक फाइट है, वो एक तरीके से एक लड़ाई है, जंग है आपके और आपके ही बीच में। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो किसी दूसरे को हराने से अच्छा आप अपने खुद को ही हराने की कोशिश करो और खुद को ही जो काम है उसी को अच्छे से अच्छा करो। तो ये कुछ कोट्स थे और कुछ जानकारियां थी चंद्रशेखर आजाद के बारे में। आइए अब जानते हैं और इसका एक्सरसाइज पार्ट। We will start with the language practice. Change the verbs given in the box into past indefinite forms and incomplete and complete the sentences. So there are some words written here. यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-5 शब्द लिखे हैं। इसको हमें जो नीचे fill in the blanks है उसमें भरने हैं, fill in the blanks को fill करना है। और हमें क्या करना है कि जितने भी वर्ड्स है उसका पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म, ठीक है ना, यानी कि सेकंड फॉर्म में भरना है। तो जैसे कि डिस्कनेक्ट है, शॉक, इंजर, रन, फाइट। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। डिस्कनेक्ट का मतलब क्या होता है, कनेक्ट यानी कि जोड़ना, डिस्कनेक्ट यानी कि तोड़ना, ठीक है ना। शॉक, शॉक आप समझते ही होंगे कि कब, जब कोई बहुत झटका लगता है। इंजर यानी कि चोट लगना, रन दौड़ना, फाइट यानी लड़ना। शिल्पा वॉज शॉक्ड एंड फ्राइटेंड आफ्टर द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉक था, शॉक्ड हो गया, ईडी लग गया। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे जब हम इंडेफिनेट फॉर्म पास्ट का लगाते हैं तो ईडी लग जाता है। तो शिल्पा जो है बहुत ही डर गई और शॉक हो गई एक्सीडेंट के बाद। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद शिल्पा बहुत ही शॉक हो गई और डर गई। विनीत फेल एंड इंजर्ड हिमसेल्फ, विनीत गिर गया और खुद को उसने चोट पहुंचाई। इंजर्ड यानी कि चोट पहुंचाई। द वाटर सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान। तो आंधी तूफान की वजह से जो वाटर सप्लाई था, पानी का जो सप्लाई था वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया, उसको बंद कर दिया कुछ देर के लिए। आपने देखते होंगे आप, अक्सर आंधी तूफान आती है तो अक्सर लाइट चली जाती है, तो इस तरह से बिजली का कनेक्शन उन्होंने काट दिया, ये कहा गया। सो आप देख रहे हैं इन तीनों वर्ड्स में ईडी लगा दिया गया है, शॉक, इंजर्ड एंड डिस्कनेक्टेड। द रैट रैन एज सून एज इट सॉ द कैट। अब देखिए कुछ में डिफरेंट भी होता है, जैसे रन का जो सेकंड फॉर्म है वो रैन होता है। द रैट रैन एज सून एज इट सॉ द कैट, जैसे ही चूहे ने बिल्ली को देखा वो दौड़ा, वो भागा। द सोल्जर फॉट ब्रेवली इन द बैटल, जो सोल्जर था, सैनिक था, वो बहुत ही जो है ब्रेवली, बहुत ही साहस से लड़ा बैटल में यानी कि युद्ध में। तो इस तरह से रन का रैन और फाइट का फॉट। यहाँ पे रन का रंड या फाइट का फाइटेड इस तरह से नहीं होगा, है ना। तो इसका सेकंड फॉर्म रैन एंड फॉट होता है। अब देखिए होमोफोन्स पे जो एक्सरसाइज हमने बात की थी इसकी है ये। सन और सन दो शब्द है। फर्स्ट सन का मीनिंग क्या होता है, सूर्य, सूरज, एंड सेकंड सन इज बेटा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज जो है पूर्व से निकलता है। और माई सन इज अ डॉक्टर, मेरा बेटा एक डॉक्टर है। तो ये दोनों सन में अंतर पता चल गया आपको। फिर है न्यू एंड न्यू। फर्स्ट न्यू जो है इसका मतलब है नया, एंड सेकंड न्यू का मतलब है कि जानना, कोई चीज जो हम जानते हैं। मीतू इज वियरिंग अ न्यू फ्रॉक, मीतू ने एक नया फ्रॉक पहना है। He knew that he will top the class. उसको पता था कि वो क्लास में टॉप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता था, पता होना कोई चीज, जानकारी होना। हेयर एंड हेयर, फर्स्ट हेयर इज बाल एंड सेकंड हेयर इज खरगोश, रैबिट। माई मदर्स हेयर हैव ग्रोन रफ इन सनलाइट, मेरी माँ के जो बाल हैं वो सनलाइट में, सूरज की धूप में रफ हो गए हैं, बहुत ही खराब हो गए हैं। आई सॉ ब्यूटीफुल व्हाइट हेयर इन द बुशेस, मैंने एक बहुत ही सुंदर सा सफेद रंग का हेयर यानी खरगोश देखा बुशेज में यानी कि झाड़ियों में। तो इस तरह से ये शब्द हम देख रहे हैं। अब देखिए सी और सी। सी, फर्स्ट सी का मतलब है देखना और सी का मतलब है समुद्र। आई कैन सी मैनी बर्ड्स फ्रॉम माई टेरिस, मैं अपनी टेरिस से, छत से कई पक्षियों को देख सकती हूँ। द सी वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल शेल्स, समुद्र जो है वो सुंदर सी सीपियों से भरा पड़ा था। तो इस तरह से आप ये सेंटेंसेस से देख सकते हैं दोनों जो शब्दों में अंतर है वो। अब देखिए लास्ट है हमारा राइट 4 एडजेक्टिव्स व्हिच क्वालिफाई चंद्रशेखर आजाद। 4 हमें एडजेक्टिव्स लिखने हैं यानी कि विशेषण लिखने हैं जो कि चंद्रशेखर आजाद पे सूट करते हो, है ना, जो बताते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कैसे थे। तो देखिए ब्रेव, साहसी थे, फियरलेस थे, निडर थे,
डिटरमाइंड यानी कि वो अपना कुछ भी काम करने के लिए हमेशा तैयार थे, उनको जो है दृढ़ थे बिल्कुल। पैट्रियट यानी कि देशभक्त थे, और करेजियस साहसी थे। तो एक हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ही दिया है ना। तो बच्चों आज देखिए ये चैप्टर हमारा ये फिनिश हो गया, और चंद्रशेखर आजाद की जो लाइफ है बहुत ही मोटिवेशनल है, इंस्पायर करती है हमें। आज तो हम बहुत ही सुख सुविधा में रह रहे हैं, हमको बिल्कुल स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन उस समय सोचिए कि उन लोगों ने कितने ज्यादा जो है बलिदान दिए। तो इस बलिदान को हम व्यर्थ ना गंवाएं, और उसका जो है पूरा उपयोग करें, और अपनी तरफ से भी जो हम अच्छा कर सकते हैं वो करें। तो इसी प्रतिज्ञा के साथ जो है ये सेशन यही फिनिश करते हैं। वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care of yourself and your family. Bye.